नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला। आज बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को व्रत में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीज जो व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए कुछ सलाह ये रहेगी कि वो लोग जो इंसुलिन पे हैं, जैसे टाइप 1 वाले इंसुलिन पे हैं या जो टाइप 2 वाले इंसुलिन पे हैं, उनको व्रत रखने की सलाह नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इंसुलिन का मैकेनिज़्म दूसरा होता है काम करने का, वो आपकी शुगर को लो कर सकता है। दूसरा, वो लोग जिनको कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन मतलब जिनको ब्रेन के कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं या आई के कॉम्प्लिकेशंस हो चुके हैं या हार्ट अटैक हो चुका है या किडनी की प्रॉब्लम्स है या कोई अल्सर है, पैरों में प्रॉब्लम हो गई हैं, वो लोग व्रत ना रखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वही सेम चीज़ है कि इंसुलिन और ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी को वैसे ही वीक कर सकते हैं और व्रत में चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही बोला जा रहा है कि व्रत ना रखें। अब व्रत में जो लोग दवा खाते हैं, बहुत सारे लोग दवा छोड़ देते हैं, तो पहले तो वार्निंग ये रहेगी कि ये मत करें। दवा ज़रूर खाएं, जिस हिसाब से खा रहे हैं उस हिसाब से खाएं और खाना भी उसी हिसाब से मैनेज कर लें। अब खाना मैनेज नहीं करेंगे और दवा भी नहीं खाएंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर बाद में आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने सही से सलाह नहीं दी। अपने डॉक्टर को भी बोलेंगे और शायद हमको भी बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ही मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या खा सकते हैं और कैसे खा सकते हैं। खाने में दूध के प्रोडक्ट्स का बहुत इस्तेमाल होता है व्रत के टाइम पे, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, बहुत सारे लोग देसी घी खाते हैं, तो ये सब चीज़ें, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें आपके दूध के ही प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें आप डबल टोन करके खाएं। डबल टोन का मतलब है कि एक बार दूध उबाला, उसकी मलाई बन गई, उसको निकाल दिया, उसकी थोड़ी देर बाद फिर उसको गर्म करा और उसकी मलाई निकाल दी, तो 2 बार मलाई निकाल लेने से वो ऑलमोस्ट डबल टोन मिल्क हो जाता है। अब इसी मिल्क से आप पनीर भी बना सकते हैं, इसी मिल्क से आप दूध भी, दही दही भी बना सकते हैं। इसके बदले में हम लोग अपनी फलों को और हरी सब्जियां जो हम लोगों की व्रत में खा सकते हैं उसको ऐड कर लेंगे। जैसे लौकी की इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन की जगह पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कच्चे केले की सब्ज़ी खा सकते हैं और पपाया खा सकते हैं। जो पपीता होता है, कच्चा पपीता अच्छा होता है, पक्का भी अच्छा होता है, ये खा सकते हैं। और भी जो अलाउड चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। इसके अलावा सलाद का पोर्शन होता है, सलाद में गाजर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, स्टीम्ड पम्पकिन खा सकते हैं, स्टीम्ड टमाटर, चेरी टमाटोज़ खा सकते हैं, और भी बहुत सारी चेरीज़ हैं उनको खा सकते हैं। फलों में पपीता है, अमरूद है, सेब है, इनको खा सकते हैं। संतरा है, खरबूजा है, नाशपाती है, ये सब खा सकते हैं। तरबूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होता है, पर तरबूज का जो आउटर एरिया है उसको अच्छे से खा सकते हैं, जिसमें मीठा कम होता है। मतलब जो एक बॉर्डर नहीं होता सफ़ेद और लाल का, जो आसपास का एरिया होता है, उसको खा सकते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। इन सब में मीठे का इस्तेमाल मत करें, जैसे चीनी मत डालें, गुड़ मत डालें और शहद मत डालें। व्रत में नट्स में आप क्या क्या खा सकते हैं। नट्स में जैसे आप काजू है, बादाम है, पीनट्स हैं, जो मूंगफली है, हेज़ल नट्स लोग खाते हैं, अंजीर खाते हैं, अखरोट खाते हैं, मखाने खाते हैं और चिरौंजी खाते हैं। ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं जो लिमिट्स में है। बहुत सारा वैसे भी लोग नहीं खा पाते हैं, लेकिन कुछ पोर्शन आप अपने खाने का ये भी रख सकते हैं व्रत के टाइम पे। तीसरा है, लोग दूध के प्रोडक्ट्स खाते हैं, जैसे खीर बना ली, या जो कुछ लोग रबड़ी बनाते हैं, या कुछ लोग मीठा और बना लेते हैं। तो वो डायबिटीज़ के मरीजों को उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप बाहर के जो व्रत की डायबिटीज़ की मिठाइयाँ हैं वो भी प्लीज़ मत खाएं। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए व्रत के टाइम पे मॉनिटरिंग भी कर लें, जिस हिसाब से आप पहले करते थे सेम उसी हिसाब से करते रहें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड शुगर्स हो सकता है और व्रत की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम में लोग आ जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, कभी कभी हाइपरग्लाइसीमिया भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दवा छोड़ देते हैं। दवा व्रत में अलाउड नहीं है, ये भ्रांति होती है कि दवा नहीं खाएंगे इसलिए व्रत में दवा छोड़ देते हैं, तो ये मत करें।
हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। जो लोग इंसुलिन पे हैं उनको डायबिटिक कीटोसिडोसिस भी हो सकती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और गर्मियों में डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन होता है, तो अपने पानी का लेवल का ध्यान रखें। जिस हिसाब से आप पानी पीते हैं उसको बढ़ा सकते हैं व्रत के टाइम पे, क्योंकि आपका फूड इंटेक कम हो जाता है, तो उसको आप वाटर पानी से उसको बराबर कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ में आलू की मात्रा कम कर दें, आलू मत खाएं, या बहुत एक आध दो पीस ही खा सकते हैं। उसके अलावा किशमिश मत खाएं, और ग्रेप्स मत खाएं, अंगूर मत खाएं, आम मत खाएं। पाइनएप्पल खा सकते हैं, बट तरबूज और लीची को कुछ लोग मना करते हैं, कुछ लोग अलाउ करते हैं। आपकी अगर शुगर कंट्रोल चल रही है तो आप तरबूज और लीची को थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, बट अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये दोनों चीज़ों को भी अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो बाहर की मिठाइयाँ बताई हैं वो मत खाएं, घर के बनी हुई प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। डबल टोन मिल्क जैसे बताया उस तरह से इस्तेमाल करें, उसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें। कूटू का आटा और सिंघाड़े के आटे की क्वांटिटी को आप कम कर दें, और फलों को और हरी सब्जियों को बढ़ा कर खाएं। तो व्रत में यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, उस दौरान भी करें। अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आप आराम से व्रत रख सकते हैं अपनी दवा खाते हुए, लेकिन अगर आप इंसुलिन पे हैं तो मत रखें। पूजा करें, बाकी चीज़ें सब करें व्रत की, बट खाने से रिलेटेड चीज़ों में व्रत ना करें। यही सलाह रहेगी। इसी के साथ अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचें। नमस्कार।